नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज मैं आप सबका बेहद स्वागत करती हूं ईयरली प्रेडिक्शंस के इस सीरीज़ में। आज मैं बात करूंगी छठे जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। हम जानेंगे कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला अपकमिंग 2025, किस तरह के बदलावों को वो देखेंगे इस पूरे ही साल में। जब हम जानते हैं कि यह पूरा साल अपने बड़े उतार चढ़ाव के लिए मशहूर हो रहा है, लाइक हम बात कर रहे हैं उन धीमे ग्रहों की जो लेते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन ले रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। हम देख रहे हैं शनि का ट्रांजिशन, बृहस्पति का, साथ ही हम देख रहे हैं राहु और केतु का ट्रांजिशन। उसके साथ मंथली और बाई मंथली हम लोग मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध का ट्रांजिशन होता हुआ देखते ही हैं। तो इन सभी ट्रांजिशंस का कैसा होगा इम्पैक्ट, हम पूरे ही ईयर में कैसे देखेंगे सिचुएशंस को चेंज होता हुआ। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ अपने छठे जोडियक के बारे में, वर्गोस के लिए कैसा रहेगा ये साल, कितना इम्पैक्ट लेकर आएगा। लाइक आप बात करते हैं वर्गोस के ऊपर इम्पैक्ट की, तो क्या है मिले जुले प्रभाव की समीक्षा करता हुआ ये स्थिति आपको दर्शाता है या दर्शाता है कुछ और। सो लाइक किन क्षेत्रों की बात मैं कर लूँ और मैं कह सकती हूँ कि या दिस इज द वे कि यहाँ पर आपको लाइफ में इस तरह से डिसीजन लेना है। जानते हैं हम इन डिटेल, पर इन सब बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी सबसे शुरू जनवरी मंथ की, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बेशक उतार चढ़ाव भरा ये वर्ष होगा, लेकिन आपके लिए लेकर आएगा कई सारी संभावनाएं। मैं कह सकती हूँ दिस इज द ईयर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फुल ऑफ ग्रोथ। सो वर्गोस, आप कमर कस के कर ले तैयारी, क्योंकि यह जो पूरा साल है यह आपको एक्स्ट्रा सेल्फ केयर की डिमांड कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड कर रहा है, लेकिन दे रहा है बड़ी सारी बढ़ोतरी। हम बात कर लेते हैं करियर प्रोस्पेक्ट की, और इस पूरे ही साल करियर के कई सारे बदलाव से आप गुजरेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में, लाइक मैं अगर बात करती हूँ जनवरी टू मार्च की, तो यू विल बी साइन आपका करियर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है। इस समय में ना सिर्फ नौकरी में ग्रोथ है, आपको उन्नति मिल रही है, बल्कि मिल रहा है आपका इनकम इंक्रीमेंट भी। सो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। लेकिन उसके जैसे ही ऑनवर्ड समझाते हैं, लाइक मार्च में हम शनि को गोचर लेता हुआ देखेंगे, और उसके बाद की स्थितियां थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही है। कॉम्प्लिकेशंस का जो मतलब है, यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए ऐसी होगी कि आपको कंसिडरेशन नहीं समझ में आएगा, आपको रिकॉग्निशन नहीं समझ में आएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको उन्नति के बड़े अवसर नहीं दिखाई देंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप थोड़ा सा इस उतार चढ़ाव से मायूस होंगे, लेकिन जैसे ही मई ऑनवर्ड्स देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति बदलेंगे, आपके लिए समय फिर बेहतरीन आना शुरू हो जाएगा। सो लाइक यू विल वेट फॉर 2 और 3 मंथ्स, और उसके बाद चीजें फिर से शेप लेने लगेगी। तो आपके लिए करियर के लिहाज से एक बेहतरीन समय, उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन आपके लिए ग्रोथ है और उत्तरोत्तर ग्रोथ की स्थितियां दिखाई देती हैं। जहां तक सवाल है आपके स्वास्थ्य का, आपके लिए थोड़ा अधिक ख्याल रखने की जरूरत है, यानी सेल्फ केयर और सेल्फ रेगुलेशन इज नीडेड दिस ईयर, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो है वहां पे आपके कुछ एलर्जीज हैं, कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, कुछ कहीं कहीं पे स्किन सेंसिटिविटी भी दिखती है, और खान पान में सतर्कता। फर्स्ट हाउस का केतु आपको कहीं ना कहीं ताकीद कर रहा है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर ऐसे में स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने लिए सतर्क रहिए, आप अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए सतर्क रहिए, और खासतौर से जनवरी टू मार्च आप मसल क्रैम्प्स के लिए, सीजनल खांसी सर्दी या जुकाम के लिए भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप उसके ऑनवर्ड्स जाएंगे, यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स आप सोच सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक बदलाव आएगा। उसके साथ ही मैं कह सकती हूँ आपको कि इस साल गुरु के कारण आपको उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं। सो करियर और हेल्थ के बाद अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ यस ऑफ कोर्स वर्गोस के लिए दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी बढ़त है। आप अगर फॉरेन किसी नेशन में जाना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, यस टाइम इज योर्स। तो आपके लिए बुध की कई स्थितियां फेवर कर रही हैं, और उन स्थितियों की वजह से इस पूरे ही साल आप अगर नामांकन की उम्मीद कर रहे थे, अगर आप कहीं कोई एग्जाम दे रहे थे, किसी रिकॉग्निशन की उम्मीद कर रहे थे, यस आपके लिए वो स्थितियां जनरेट हो रही हैं। आपके लिए नौकरी की अगर मैं बात कर रही हूँ, पदोन्नति के साथ देख रही हूँ, अगर मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, एक अच्छे ग्रोथ के साथ देख रही हूँ, अगर मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो दसम भाव में आपके गुरु बृहस्पति आ रहे हैं, और निश्चित रूप से आपके लिए हर चीज, हर स्थितियां बेहतरीन रास्तों को अपनाएगी, क्योंकि
यहाँ पर आने से आपको जल्दी ही न सिर्फ लाभ के संयोग बनेंगे, बल्कि आपकी समझ भी ऐसी बनेगी कि लोग आप पर भरोसा कर सके, आपको लाभ मिले। हालांकि सप्तम भाव का आया शनि आपको लाभ दिलाने की स्थितियों में थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन फिर भी स्थितियां ऐसी जनरेट करेगा कि आपके लिए चीजें बेहतरीन होती जाएंगी। यहाँ पे ग्रोथ और एडवांसमेंट के साथ आपका प्रोफेशनल लाइफ एक आकार लेगा, और उस आकार की वजह से आपका रिकग्निशन बड़ा हो जाएगा। जहाँ तक मैं लव लाइफ की बात देखती हूँ, तो लव लाइफ में एक आपस के रिश्ते के सामंजस्य और मजबूती तो दिखती ही है, साथ ही आपके दाम्पत्य में भी एक गहरा संबंध दिखाई देता। सो लाइक, अगर आप इस शादी को बरकरार रखना चाहते हैं, जिस शादी में आप हैं, या फिर आप अपने प्रेम संबंध के साथ जाना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां माकूल हैं। और अगर आपकी शादी हुई ही नहीं है, तो निश्चित रूप से एक इशारा उसकी तरफ भी है। सो यू कैन फाइंड अ गुड पार्टनर दिस ईयर। मैं बात कर लूँ अगर आपके ओवरऑल फैमिली की, तो परिवार में कई एक बार ऐसे मनमुटाव, खासतौर से स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही, जनवरी में अगर मैं कहूँ, तो सिबलिंग्स के साथ एक एडजस्टमेंट के इश्यू आ रहे हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा परिवार में किसी किसी बात के लिए निंदा का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन वो स्थितियाँ आपके धीरज से, आपके पेशेंस से सुधरेंगी, और जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, आप अपने कनेक्शन से, अपनी संपत्ति से, आप अपने एटीट्यूड से चीज़ों को ठीक कर लेंगे। इस साल को अगर मैं लेटर हाफ पार्ट ऑफ द ईयर को मैं देखती हूँ, तो अगस्त ऑनवर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द पीरियड जहाँ पे आप प्लानेटरी अलाइनमेंट्स के साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज द टाइम। ऑल्दो वर्गोज जो होते हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन लोग होते हैं, और उनका अनुशासन ही उन्हें आगे लेकर जा सकता है। तो उसके ऑनवर्ड्स, अगर आप किसी कम्युनिकेशन बिजनेस में हैं, किसी ट्रेडिंग में हैं, ऑडिशन में हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर सेक्शन में हैं, तो आपके लिए समय बेहद अच्छा होगा। प्रोफेशनली यह जो समय है, यह आपके होराइजन्स को एक्सपैंड करेगा, और आपके लिए कई नई ऐसी स्थितियां लेकर आएगा जिसकी आपने लंबे समय से उम्मीद नहीं की होगी। हम एंड की तरफ जाते हुए 2025 को जब देखेंगे, तो आपके लिए इनकरेजिंग लाइफस्टाइल का एक बैलेंस दिखता है। आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ आपको बढ़त मिलता हुआ दिखता है। सो कुल मिलाकर ये जो पूरा साल रहेगा, ये साल आपको ना सिर्फ ग्रोथ देगा, ना सिर्फ महत्वपूर्ण स्थितियों की ओर आपको लेकर जाएगा, बल्कि देगा इस पूरे ही साल में रिकॉग्निशन, इस पूरे ही साल में नौकरी या व्यवसाय में एक उन्नति, इस पूरे ही साल में प्रेम संबंधों में एक प्रगाढ़ता। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियोस में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।